डेट फॉर द एडवांस टैक्स पेमेंट। ठीक है, अब आपकी जैसे कि आपको पता है कि जो ये एडवांस टैक्स होता है, एडवांस टैक्स हमेशा इंस्टॉलमेंट बेसिस पे दिया जाता है, क्वार्टरली। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पे करना है और वो भी क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, तो ये क्वार्टर्स है, तो यही चीज़ बताता है एडवांस टैक्स की ये ड्यू डेट फॉर द एडवांस टैक्स पेमेंट कब अराइज होती है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने ऑप्ट किया है 44 AD और 44 ADA, मतलब प्रिजम्पटिव स्कीम आपने क्या किया है, आपने ऑप्ट किया है कि आप बार बार पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप एक ही इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होगी, आपको सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट देना है, ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, दैट इज़ 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, दैट इज़ ऑन 15 मार्च। ठीक है, अगर आप ऐसे पर्सन है एसएससी है जिसने ऑप्ट किया है 44 AD और 44 ADA, तो आपको सिर्फ एक ओनली 1 इंस्टॉलमेंट पे करना है, कब, 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी, दैट इज़ ऑन 15 मार्च। लेकिन अगर आप इसके अलावा 44 AD के अलावा अदर है जिसने, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्वार्टरली क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। पहला क्वार्टर है आपका अप्रैल मई जून। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका अप्रैल मई जून, दैट इज़ 15 जून को जाएगा ड्यू डेट, और कितना जाना चाहिए, 15% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। आपकी जितनी भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आई है, मान के चलिए 10,000 से ज़्यादा, मतलब 12,000 आई है, तो 12,000 का 15% जो है, ठीक है, 12,000 का 15%, ठीक है, 12,000 का 15% क्या हो जाना चाहिए, पेमेंट हो जाना चाहिए, कब तक, 15 जून तक के। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है, जुलाई अगस्त सितंबर, इस सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स, ये 15 सितंबर तक के आपको कितना पे कर देना है, 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट कब है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, थर्ड इंस्टॉलमेंट्स, और जिसका ड्यू डेट क्या रहेगा, 15 दिसंबर। ठीक है, मतलब 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको 15 दिसंबर तक क्या करनी है, पे कर देनी है। उसके बाद फोर्थ और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब है, जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और ये कब तक के पे करनी है आपको, 15 मार्च, और यहाँ पर 100% ऑफ दी आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, पे हो जानी चाहिए। ठीक है, अब ये किस तरीके से पे होता है, अप्रैल मई जून आपको 15% ऑफ आपके एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। ठीक है, तो 12,000 का 15% कितना आता है, 1,800। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1,800 तक आपको पेमेंट कर देना है। फिर उसके बाद क्या है, 15 दिसंबर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या है, 15 दिसंबर को 45% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना पड़ता है। तो 12,000 का 45% कितना होता है, 5,400 रुपीज़। ठीक है, 5,400 रुपीज़, 12,000 का 45% कितना होता है, 5,400 रुपीज़। ठीक है, तो 5,400 रुपीज़ में से आपने जितना ऑलरेडी पे कर दिया है, दैट इज़ 1,800 रुपीज़ आपने पे कर दिया है, तो उतना माइनस कर देंगे, बचा हुआ बैलेंस कितना, 3,600 आपको कब तक पे कर देना है, 15 सितंबर थे। उसी प्रकार से 12,000 का 75%, दैट इज़ 12,000 का 75% कितना आता है, 12,000 इंटू 75% इस 9,000। ठीक है, तब 9,000 रुपीज़ में से आपने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है, 5,400। ठीक है, 5,400 आप माइनस कर देंगे तो कितना, माइनस 5,400, बचा हुआ बैलेंस कितना है, 3,600 अगेन आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पूरा का बैलेंस कितना बचा है, 12,000 रुपीज़ में जितना भी बैलेंस बचा है, यहाँ पे 100% आपको क्या कर देना है, पे कर देना है। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस होता है और इस तरीके से पेमेंट किया जाता है। क्या किया हमने, पहले 12,000 का 15% निकाला, 1,800 रुपीज़ आता है जो पे कर देना है हमको कब तक के, 15 जून तक के। ठीक है, उसके बाद उसका 45% एडवांस, 12,000 का 45% कितना आता है, 5,400 रुपीज़, जिसमें से ऑलरेडी आपने 1,800 क्या कर दिया है, पे कर दिया है, तो बचा बैलेंस कितना, 3,600 रुपीज़। ठीक है, उसी प्रकार से 12 वो कब तक के आपको पे करना है, 15 सितंबर तक। 12,000 का वैसे 75% निकालेंगे, कितना, 9,000 आता है, जिसमें से ऑलरेडी आपने 5,400 क्या कर दिया, पे कर दिया, मतलब 1,800 तो 3,600 मिलाकर कितना होता है, 5,400। ये आपने ऑलरेडी पे कर दिया है 5,400, ये 5 है, 5,400 रुपीज़। तो आपको भी बैलेंस 3,600 कब तक के पे करना है, 15 दिसंबर तक के। फिर उसके बाद जितना भी बचा हुआ बैलेंस है, दैट इज़ 9,000 रुपीज़ में से अभी 9,000 रुपीज़ आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो बैलेंस 3,000 रुपीज़ आपको कब तक पे कर देना है, 15 मार्च तक के। इस तरीके से एडवांस टैक्स लायबिलिटी का क्या किया जाता है, पेमेंट किया जाता है।